हाय एवरीवन, मैं विशाल सर आप लोग का स्वागत करता हूं क्रैक केमिस्ट्री के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कन्वर्जन्स के बारे में। आप लोगों ने मेरा पहला वाला सीरीज हेलो अल्केन हेलो एरीन का कन्वर्जन देख लिया होगा। जो मैं वहां पे 12 स्ट्रेटेजी सब बताए थे, उसको समराइज करके उसको छोड़ के हम लोग आज चलने वाले हैं अमीन्स के पार्ट पे। अमीन्स के कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को कुछ कुछ शॉर्ट टेक्निक्स और टिप्स दूंगा, जिसको याद करके, जिसको प्रैक्टिस करके आपका अमीन्स चैप्टर का जितना सारा कन्वर्जन है वो बन जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करें अमीन्स चैप्टर का कन्वर्जन्स विद सिंपल ट्रिक्स। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट सा ट्रिक्स है, इसको यूज करके आप लोग इजीली अपना अमीन चैप्टर के जितने सारे कन्वर्जन्स है वो सबको कर पाओगे। तो ये कौन सा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होगा, आइए देखते हैं। तो बच्चों, अगर कहीं पे आप लोग को नाइट्रो का एलिमेंट मिल गया या फिर नाइट्रो का ग्रुप मिल गया, तो नाइट्रो ग्रुप से अगर हम अमीन के ग्रुप को कन्वर्ट करना चाहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं टीन के साथ HCl या फिर SnHCl बोलते हैं, या फिर इसको ना देके Fe और HCl भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप से अमीन ग्रुप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है RNH2। अगर बच्चों हमारे पास एलिफेटिक अमीन होगा, एलिफेटिक अमीन में अगर हम नाइट्रस एसिड दे दे, नाइट्रस एसिड देने के बाद ये N2Cl में कन्वर्ट हो जाता है। N2Cl एलिफेटिक अमीन में वेरी अनस्टेबल रहता है। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूं कि RNH2 को अगर हम लोग HNO2 नाइट्रस एसिड दे दें तो ये बन जाएगा RN2 प्लस Cl-। ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसके लिए हम लोग वाटर यूज करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। समझ में आया? और ये बच्चों HNO2 क्या चीज है? HNO2 होता है NaNO2 और HCl मिलके हम लोग का HNO2 निकालते हैं। ठीक है, HNO2 ऐसे बनता है। तो कहीं पे भी HNO2 दिया रखा होगा या फिर NaNO2HCl दिया रखा होगा तो भी प्रोडक्ट ये आएगा। ठीक है, आगे चले तो C6H5NH2 मतलब बेंजीन के साथ अगर अमीन लगा होगा या फिर इसका नाम होता है अनिलीन। अनिलीन में अगर HNO2 वो भी कोल्ड कंडीशन में अगर हम ट्रीट करवा दें तो ये बन जाता है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये रहता है वेरी स्टेबल। ठीक है, आगे बढ़े। एसिड में अगर हम लोग एसिड में अमोनिया को देके हीट कर दें तो ये बन जाएगा आपका अमाइड। ठीक है, और अमाइड में अगर Br2KOH ब्रोमीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे दे तो ये क्या करेगा, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हटा के NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, दैट टू योर प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। सपोज इसका जो नेम होता है उसको बोलते हैं हम लोग होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप को कम कर देना, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगले पॉइंट में क्या होता है, अगर आपके पास कोई प्राइमरी अमीन होगा उसके साथ अगर हम लोग RX का ट्रीट करवाए या मतलब अल्किल हैलाइड का ट्रीट करवाए तो ये सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सेकेंडरी अमीन होगा और RX में ट्रीट करवाए तो ये टर्शियरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमोनोलाइसिस प्रोसेस, अमोनोलिसिस प्रोसेस। अच्छा, तो यहां पे एक कंडीशन होगा कि अगर NH2 वाला पार्ट मैक्सिमम कंडीशन या फिर एक्सेस कंडीशन में होगा तो ही जाके ये वाला प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो पाएगा। अगर नहीं हुआ और RX ज्यादा एक्सेस अमाउंट में रह गया तो ये सीधा का सीधा टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो पे हमारा कंडीशन ये होना चाहिए कि RNH2 मैक्सिमम या फिर एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। अगर बच्चों हमारे पास कोई अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल को मैं अगर ऑक्सीडाइज करूं तो ये क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है।
किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में। बच्चों ये एसिड और एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर अल्कोहल को हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन में लाएं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में कह के रखा हूं कि अगर आपके पास कोई भी सियानाइड प्रोडक्ट होगा, सियानाइड प्रोडक्ट को अगर आप लोग रिड्यूस करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अमीन में, प्राइमरी अमीन में। और अगर सियानाइड को हम लोग ट्रीट करवाएं और या फिर पार्शियली हाइड्रोलिसिस करवाएं H2OH- के साथ तो ये बनेगा अमाइड, तो ये अमाइड बन जाएगा। अगर फुल्ली हाइड्रोलिसिस कर दे तो ये बन जाएगा हमारा एसिड प्रोडक्ट। तो अगर CN को ट्रीट करवाया जाए अमीन के साथ, CN को ट्रीट करवाया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो बन जाएगा प्राइमरी अमीन। CN को पार्शियली हाइड्रोलिसिस में डाल दिया जाए तो बन जाएगा अमाइड, और CN को फुल्ली हाइड्रोलिसिस कर दे तो ये बन जाएगा एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो अमीन के कन्वर्जन में हमारा काम में आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। आगे बढ़े, देखिए ये होता है BDC चक्र। BDC मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का चक्र, या फिर इसको आप लोग माइंड में आप भी बोल सकते हो। देखो बच्चों, BDC एक ऐसा एलिमेंट या फिर कंपाउंड, BDC एक ऐसा कंपाउंड होगा जो जहां से हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं BDC में Cu2 Cl2 और डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करवाऊं तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर Cu2 Br2 और HBr के साथ ट्रीट करवाऊं तो ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इस वाले रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन आप लोगों ने हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर BDC को Cu2 Cl2 HCl के साथ ट्रीट करे तो क्लोरोबेंजीन, Cu2 Br2 और HBr के साथ ट्रीट करे तो ब्रोमोबेंजीन। उसी तरह अगर BDC को Ki के साथ ट्रीट करवा दूं तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। और अगर BDC को HBF4 मतलब फ्लूरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाऊं तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लूरोबोरेट। और ये जो वाला बेंजीन डाइजोनियम फ्लूरोबोरेट है इसको अगर मैं हीट कर दूं तो फ्लूरोबेंजीन बन जाएगा, जो कि होता है हमारा बाल्स-कीमेंस रिएक्शन। ये होता है हमारा बाल्स-कीमेंस रिएक्शन। और वही बेंजीन डाइजोनियम फ्लूरोबोरेट को अगर NaNO2 और कॉपर के साथ हीट करवा दूं, NaNO2 कॉपर के साथ हीट करवा दो तो ये बन जाता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। उसी तरह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर KCN के साथ ट्रीट करवा दो तो ये बन जाएगा हमारा सियानोबेंजीन या फिर बेंजीन नाइट्राइड। उसी तरह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर वार्म वाटर के साथ हीट कर दो, वार्म वाटर के साथ हीट करूंगा तो बन जाएगा फिनॉल। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 या फिर मिथनॉल के साथ ट्रीट करवा दूं तो ये बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मैं H3PO2 के साथ या फिर CH3OH के साथ ट्रीट करवा दूं तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अच्छा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर मैं फिनॉल को ट्रीट करवाऊं तो फिनॉल को ट्रीट करवाने से ये कॉपलिंग रिएक्शन में चला जाएगा और इस तरह का कुछ कंपाउंड आपको देखने मिलेगा जो कि आजोबेंजीन के नाम से नेम किया जाएगा और ये ऑरेंज कलर शो करेगा, ऑरेंज कलर का डाई शो करेगा। वहीं पे अगर BDC के साथ एनिलीन को मैं ट्रीट करवा दिया जाए तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा और वो येलो डाई शो करेगा। इस दो टाइप के रिएक्शन को हम लोग कॉपलिंग रिएक्शन बोलते हैं या फिर आजो डाई टेस्ट भी बोलते हैं। समझ में आया? तो BDC को यूज करके हम लोग ये पूरा का पूरा कंपाउंड्स जितने सारे बने वो हम लोग बना सकते हैं। तो बस यही कुछ सिंपल सा ट्रिक्स है जिसको यूज करके हम लोग आगे का कन्वर्जन कंप्लीट करेंगे, जितने सारे आपके कन्वर्जन्स होंगे अमीन्स के रिलेटेड। तो आइए हम लोग कन्वर्जन्स को देखें क्या होता है। तो पहले हम लोग कन्वर्जन करें नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे करेंगे आप लोग? पहले हम लोग नाइट्रो
बेंजीन को SnHCl से ट्रीट करेंगे। SnHCl से ट्रीट करने के बाद ये NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, मतलब एनिलीन बन जाएगा। अभी ये एनिलीन को मैं ट्रीट करता हूं NaNO2HCl के साथ। NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग अगर ट्रीट करवा दे KCN के साथ तो ये बन जाएगा सियानोबेंजीन। अभी अभी डिस्कस किया था कि अगर BDC में KCN दे दे तो ये सियानोबेंजीन बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे सियानोबेंजीन है और यहाँ पे एसिड ग्रुप है, बस सिंपल सी बात है, इसको फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, H2O और H+ देके फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, हो गया आपका कन्वर्जन। तो पहले NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करेंगे 3 HCl के साथ, NH2 को BDC में कन्वर्ट करेंगे NaNO2HCl के साथ, N2Cl और KCN में देके सियानोबेंजीन, और सियानोबेंजीन को अगर फुल्ली हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कन्वर्जन करने से पहले आप लोग पहले नेम रिएक्शन को अच्छे से कर ले। नेम रिएक्शन अगर एक बार हो गया तो ये ट्रिक्स भी अपने आप यूज हो जाएगा और आप लोग आसानी से, याद रखो, आसानी से आप लोग कन्वर्जन कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल, बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल कैसे करोगे? देखो बच्चों, अगर हमारे पास बेंजीन है, मेटा पोजीशन देखिए, यहां पे जो फिनॉल OH ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ब्रोमीन भी जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर हम किसी भी ये दोनों में से कहीं भी पहले ब्रोमिनेशन करें या फिर फिनॉल बना दे तो अपकमिंग ग्रुप जो होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हमें कुछ बेंजीन पे ऐसा ग्रुप लगाना होगा जो कि मेटा डायरेक्टिंग हो। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या हो सकता है, हम लोग इसको नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर हम लोग इसको नाइट्रेशन कर दें तो ये बन जाएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन, ये बन जाएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन को हम लोग ट्रीट अगर करवा दें Br2FeBr3 के साथ, Br2FeBr3, इसमें अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करें तो नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के वजह से तो यहां पे मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। फिर नाइट्रो को हमको कन्वर्ट कर देना है OH में, सिंपल है। नाइट्रो को पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, SnHCl देके एनिलीन में कन्वर्ट कर देंगे NH2 में, NO2 कन्वर्ट हो गया NH2 में, और NH2 को हम लोग फिर से क्या करेंगे, BDC में ट्रीट कन्वर्ट करवा देंगे। क्या करेंगे, NH2 में HNO2 को ट्रीट करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, BDC बन जाएगा N2Cl, और यहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है। और N2Cl को अगर वार्म वाटर दे दे, अगर वार्म वाटर दे दे तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। NaNO2 देके पहले BDC में और BDC को कन्वर्ट कर दे हम लोग वार्म वाटर के साथ तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड, आगे बढ़े। देखो, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, तो ये हमारा एसिड ग्रुप है। अगर एसिड ग्रुप होगा, एसिड ग्रुप को हम लोग पहले ट्रीट करेंगे NH3 में और उसको हीट करवाएंगे। NH3 में हीट करवाने से हमारा अमाइड बन जाएगा, हमारा ये वाला पार्ट बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CONH2 आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजामाइड। और बेंजामाइड को अगर हम होपमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन दे दें, मतलब Br2 और KOH के साथ ट्रीट करवा दे तो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। ये होता है होपमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ चलते हैं। NH2 एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, तो पहले हम लोग इसको ब्रोमिनेशन करवा देते हैं। ब्रोमिनेशन में Br2H2O दे दे, ये ब्रोमिनेशन हो जाएगा तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन निकल जाएगा। NH2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप है, इसी वजह से ऑर्थो पारा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो अनिलीन बन जाएगा। अभी NH2 से देखिए यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे फ्लोरीन है, बस इसमें को कन्वर्ट करना है, तो NH2 को हम लोग देंगे क्या, NaNO2HCl। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे N2Cl आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन और ये वाला ब्रोमीन हो गया। अभी N2Cl को फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, वेरी इजी। क्या करेंगे हम लोग, बाल्सकीमेंस रिएक्शन, यहाँ पे क्या देंगे, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड देके हम लोग उसको हीट करवा देंगे। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ अगर हम लोग हीट करवाएं तो ये फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नाम क्या होता है, ये वाला प्रोसेस बाल्सकीमेंस रिएक्शन, बाल्सकीमेंस रिएक्शन ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे चले। बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथानामाइन। देखिए बच्चों यहां पे पहले आप लोग देखोगे कि CH2 ग्रुप है, CH2 मतलब एक कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा कार्बन नंबर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। अगर हमारा कार्बन नंबर कहीं पे इंक्रीज हो रहा है तो मतलब वहां पे KCN का यूज आ रहा होगा। वो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि KCN का यूज अगर हम लोग करेंगे तो एक कार्बन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे KCN को ट्रीट करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH2 और Cl हट के क्या बन जाएगा, CN बन जाएगा, क्योंकि KCl यहां से निकला और CN जुड़ जाएगा। देखिए 2 कार्बन हो गया। अभी CN से हमको CH2 NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी अमीन में। तो क्या करेंगे हम लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको ट्रीट करवा देंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करवाने से मतलब रिडक्शन अगर हम लोग इसका करवा देते हैं तो ये इजीली क्या बन जाएगा हमारा, इजीली हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। अच्छा आगे चले, देखिए क्लोरोबेंजीन से हम लोग को कन्वर्ट करना है पारा क्लोरो अनिलीन में, क्लोरोबेंजीन से पारा क्लोरो अनिलीन से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन, सिर्फ हमको यहाँ पे क्या करना है, NH2 ग्रुप लाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4 देके इसको नाइट्रेशन में ऐड कर देंगे। नाइट्रेशन हो जाएगा तो नाइट्रेशन में मेजर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पारा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और पारा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को अगर सिंपल सी बात है NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, SnHCl। वो सिंपल सा वाला जो ट्रिक मैंने दिया हुआ है उसको देख लो। NO2 को कन्वर्ट करना है NH2 में, क्या करो, बस SnHCl दे दो, बस हो गया कन्वर्जन कंप्लीट। बहुत अच्छे, आगे चले। देखिए बेंजामाइड से टोलुइन जाना है, बेंजामाइड से टोलुइन जाना है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इस कार्बोनिल ग्रुप को हटा देते हैं। कैसे, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन Br2KOH दे देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी गुड, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एनिलीन में कन्वर्ट हो गया इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, NaNO2HCl देंगे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये क्या बन जाएगा, BDC बन जाएगा कि नहीं बच्चों, देखो N2Cl बन जाएगा। पहले इसको होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करके एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको NaNO2 देके BDC में कन्वर्ट कर दिया, NaNO2HCl देके BDC में कन्वर्ट हो गया। अभी BDC में अगर मैं H3PO2 का यूज करवा दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में। BDC में H3PO2 दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। अभी फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन CH3Cl विथ अनहाइड्रस AlCl3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। बेंजीन को फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन में CH3Cl देके अनहाइड्रस AlCl3 देंगे तो टोलुइन निकल जाएगा। ये वाला रिएक्शन क्या होगा, फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये नेम रिएक्शन को याद रखना, फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन से हम लोग क्या बना सकते हैं, टोलुइन बना सकते हैं। वेरी गुड, आगे चलें।
एनिलीन से हमको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो एनिलीन से कैसे बनेगा देखो, पहले मैं इसको NaNO2HCl दे देता हूं, क्या बन जाएगा, वेरी गुड, ये बन जाएगा BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मैं अगर KCN के साथ ट्रीट करवा दूं तो ये क्या बन जाएगा, सियानोबेंजीन। सियानोबेंजीन बन गया। अभी सियानोबेंजीन को अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाऊं तो ये क्या बन जाएगा, देखो बच्चों, सियानोबेंजीन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2NH2 देखिए ये आ गया ना, ये वाला फॉर्मेट, CH2OH और यहाँ पे आ गया CH2NH2। तो पहले हम लोग एनिलीन को BDC में कन्वर्ट करेंगे और BDC को एक कार्बन लाने के लिए KCN में देंगे तो CN आ गया, CN को हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH2NH2। अभी बच्चों देखो, ये वाला जो NH2 है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब किसी एक अल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और NH2 जब कभी एक अल्किल ग्रुप से जुड़ता है और वहां पे हम लोग वाटर OH को एडिशन करवाना चाहते हैं तो सिंपल से HNO2 के साथ वाटर का ट्रीट करवा दो, पहले HNO2 करवा दो तो वो N2Cl में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर के साथ ट्रीट करवा दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो ये होता है कन्वर्जन। बेटा ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो पहले वीडियो को बैक करो और अच्छे से देख लो, ठीक है, ट्रिक्स को समझ लो और ये वाला चीज आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, इथेनोइक एसिड टू मिथानामाइन। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 कार्बन है लेकिन यहाँ पे 1 कार्बन है, मतलब कहीं ना कहीं कार्बन कम हो रहा होगा। तो पहले हम इसको NH3 देके हिट करवाएं। देखिए एसिड, यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे अमीन वाला पार्ट है, तो अमीन को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NH3 के साथ हिट करवा देंगे। क्या बन जाएगा, CH3CONH2, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये बन जाएगा आपका अमाइड, एसिड अमाइड बन जाएगा। फिर ये वाले CO2 को अगर हम लोग उड़ा सके, ये वाले CO2 को गायब कर सके तो क्या बन जाएगा, CH3NH2। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कर दीजिए, Br2 के साथ KOH, Br2 KOH दे दोगे तो ये कार्बोनिल वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे हेक्सेन नाइट्राइल है, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। यहाँ पे 1 अमीनो पेंटेन, मतलब यहाँ पे 5 कार्बन है, तो कहीं ना कहीं एक कार्बन चेन हमको रिड्यूस करना होगा। तो कार्बन को रिड्यूस या फिर डिग्रेडेशन करने के लिए हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का यूज करते हैं। और हॉफमैन ब्रोमामाइड कब लगता है, जब हमारे पास अमाइड होगा। अगर हमारे पास अमाइड में हम लोग Br2 KOH दे दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है, एक कार्बोनिल ग्रुप हट जाता है और ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बच्चों यहाँ पे जरा गौर फरमाओ, ये होता है CN। CN को हम लोग अमाइड में कैसे कन्वर्ट करें, यस, पार्शियली हाइड्रोलिसिस करके H2O OH माइनस अगर हम लोग दे दे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CN, 1 2 3 4 5 6, हाँ, CONH2। देखिए बच्चों अमाइड बन गया कि नहीं। अभी अगर मैं इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में ट्रीट करवाऊं, Br2 KOH दे दूं तो ये वाला जो ग्रुप है ये ओमिट हो जाएगा। क्या बचा, 1 2 3 4 5, 1 अमीनो पेंटेन हुआ कि नहीं। तो पहले इसको पार्शियली हाइड्रोलिसिस कीजिए, पार्शियली हाइड्रोलिसिस के बाद हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करवा दीजिए, खत्म। तो पहले नेम रिएक्शन अच्छे से, नेम रिएक्शन अगर अच्छे से हो जाएगा उसके बाद अगर आप लोग ट्रिक यूज करोगे तो आसानी से यूं चुटकियों में बन जाएगा ये वाला कन्वर्जन। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। देखिए बच्चों यहां पे 1 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब कहीं ना कहीं 1 कार्बन का इंक्रीज हो रहा है। तो 1 कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम लोग KCN का यूज करते हैं, लेकिन कहाँ,
अल्किल हलाइड में, तो पहले अल्कोहल को हम लोग PCl5 देके CH3Cl में कन्वर्ट कर दी, अल्किल हलाइड आ गया, CH3Cl में कन्वर्ट हो गया, और CH3Cl को हम लोग अगर KCN के साथ ट्रीट करवा दें तो ये क्या बन जाता है, CH3CN बन जाएगा। अभी बच्चों देखो 2 कार्बन आ गया कि नहीं, तो 2 कार्बन, ये CN है लेकिन यहाँ पे क्या है, COOH एसिड ग्रुप है। तो अगर हम लोग फुल्ली हाइड्रोलिसिस कर दें H2O के साथ H+, अगर H2O के साथ OH- देते तो अमाइड निकलता है, H2O के साथ H+ दे दे तो ये एसिड निकल जाएगा। देखिए हो गया, 2 कार्बन के लिए हम लोग KCN का यूज कर लिए, 1 कार्बन बढ़ गया। क्लियर हुआ? अभी देखिए इथानामाइन टू मिथानामाइन, इथानामाइन टू मिथानामाइन में देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो एक कहीं ना कहीं कार्बन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा बच्चों देखो, जहां पे रिएक्टेंट साइड पे आपको अमीन मिल जाए, आप लोग तुरंत ही उसको HNO2 और वाटर के साथ ट्रीट करवा देना। ये होने से, ये देखिए अल्किल अमीन है, तो अल्किल अमीन को अगर HNO2 H2O के साथ ट्रीट करवा दे तो ये बन जाता है CH3CH2OH। देखिए अल्कोहल बन जाता है कि नहीं, हमने पहले भी डिस्कशन किया था। अगर RNH2 होगा उसको NaNO2HCl या फिर नाइट्रस एसिड और H2O के साथ अगर ट्रीट करवा दे तो वो अल्कोहल बन जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं ये अल्कोहल को ट्रीट करवा दूं KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवा दूं, अल्कोहल अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट होगा तो ये बन जाएगा CH3COOH, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। देखिए अभी आपको यहां से इजीली बनना हो जाएगा। पहले आप CH3COOH को क्या करोगे, NH3 अमोनिया देके उसको हीट करवा देना। पहले उसको क्या करना है, NH3 देके हीट करवा दो तो ये बन जाएगा एसिटामाइड CH3CO NH2 बन जाएगा, अमेड बन गया। अभी अगर ये C डबल बॉन्ड O को हटाना है तो क्या करोगे, होपमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन Br2 के साथ KOH दे तो हो गया। तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन था, यहाँ पे 1 कार्बन, तो पहले आप लोग HNO2 और H2O को देके, मतलब NaNO2HCl के साथ अगर आप ट्रीट करवाओगे वाटर को तो ये अल्कोहल बन जाएगा, और अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करवा दो KMnO4 के साथ तो वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और एसिड को फिर अमोनिया के साथ ड्राई हीटिंग तो ये बन जाएगा आपका अमाइड, और अमाइड को अगर होपमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन दे दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन बन जाएगा, CO ग्रुप हट जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। आगे चलते हैं, इथानोइक एसिड टू प्रोपानोइक एसिड। बच्चों देखो यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, मतलब कहीं ना कहीं ये वाले में क्या हो रहा होगा, 1 कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, मतलब 1 कार्बन का इंक्रीज हो जाना। तो पहले आप लोग कैसे करोगे, देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर हम लोग अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे तो ये क्या हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहीं पे अगर एसिड को हम लोग रिड्यूस करवा दे LiLH4 विथ 4 हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, CH3CH2OH। अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे तो एसिड, एसिड को स्ट्रॉन्गली रिड्यूस कर दे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। देखो अगर यहाँ पे मैं PCl5 रिएक्ट करवा दूंगा तो OH हट के वहां पे क्या लग जाएगा, Cl, तो CH3CH2Cl। हेलो अल्केन हेलो अरिन में ये पढ़े हैं कि अगर OH को हटा के हैलाइड ग्रुप लगाना होगा तो PCl5 SOCl2 PCl3 इस तरह चीजों का रिएक्शन होता है। Cl के बाद हम लोग क्या यूज कर देंगे यहाँ पे, KCl, तो क्या बन जाएगा CH3CH2CN। देखिए 3 कार्बन इंक्रीज हो गया कि नहीं, हमको 3 कार्बन चाहिए था और यहाँ पे 3 कार्बन आ गया। लास्ट में यहाँ पे क्या है, CN प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं, और CN प्रोडक्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एसिड में। तो CN कैसे एसिड में कन्वर्ट होता है, यस दैट इज योर फुल्ली हाइड्रोलिसिस। अगर फुल्ली हाइड्रोलिसिस हम लोग कर देंगे तो ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इथानोइक एसिड को पहले हम लोग रिड्यूस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट देके, तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल को PCl5 देके ट्रीट करवा दे तो ये क्या बन जाएगा CH3CH2Cl बन जाएगा, हैलाइड फॉर्म आ गया। और CN के साथ ट्रीट करवा देंगे तो नाइट्राइल प्रोडक्ट, और उसको फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो एसिड बन जाएगा। क्लियर हुआ? आसान है कि नहीं बच्चों? हुआ? तो कुछ कुछ टेक्निक्स को यूज करके हम लोग पूरा का पूरा जो कन्वर्जन है वो आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, आगे बढ़े। मिथानामाइन टू इथानामाइन। बच्चों देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन, मतलब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगा। अगर एक कार्बन था वो दो कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक कार्बन का इंक्रीज हो रहा है। अगर एक कार्बन का इंक्रीज हो रहा होगा तो वहां पे हम लोग KCN का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी अभी कहा था कि अगर कहीं पे NH2 आपको दिख जाए तो आप पहले आगे बढ़ने के लिए क्या करो, HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ H2O का ट्रीट करवा दो। जब कभी भी NH2 अल्किल ग्रुप में होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, CH3OH बन जाएगा। अभी CH3OH देखिए यहाँ पे OH आ गया, OH को हम लोग CN में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले PCl5 देके इसको हैलाइड प्रोडक्ट में, यह पहले हम लोग क्या था, अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया अल्किल हैलाइड में। देखिए यहाँ पे CH3Cl हो गया। अभी मैं अगर KCN का ट्रीट करवा दूं तो देखिए CH3 क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, KCl हट जाएगा और CN प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो दो कार्बन हो गया कि नहीं। देखो अभी CN को कन्वर्ट करना है CH2NH2 में, आसान है, इसको रिड्यूस करवा देते, LiAlH4 दे दो। अगर LiAlH4 दे के हम लोग इसको रिड्यूस कर दें तो ये क्या बन जाएगा CH3CH2NH2, जो कि होता है हमारा इथानामाइन। तो एक कार्बन से दो कार्बन बना दिए। यहाँ पे भी एसिड से हम लोग एक दो कार्बन था, तीन कार्बन बना दिए। बच्चों हमेशा याद रखना कि अगर हमको एक कार्बन नंबर इंक्रीज करना होगा कन्वर्जन में तो हम लोग KCN का यूज जरूर करेंगे। और KCN कहां पे आएगा, आइदर BDC के साथ यूज हो जाएगा, नहीं तो अल्किल हैलाइड के साथ। क्लियर हुआ? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। देखो नाइट्रोमिथेन टू डाई मिथाइल अमाइन। यहां पे बच्चों जरा गौर फरमाना, यहां पे एक CH3 ग्रुप है लेकिन यहाँ पे दो CH3 मतलब दो बल्कियर ग्रुप है। और ये जो होता है ये सेकेंडरी अमीन होता है, सेकेंडरी अमीन को हमको कन्वर्ट करना है। तो पहले नाइट्रो ग्रुप को तो पहले हम लोग अमीन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर अमीन में नाइट्रो ग्रुप अमीन में कन्वर्ट हो गया तो ये सेकेंडरी अमीन आसानी से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो NO2 को NH2 में कन्वर्ट कैसे करें, SN और HCl दे दे, 3 HCl दे दें या फिर FeHCl देके उसको रिड्यूस करवा दे तो क्या बन जाएगा CH3NH2 बन जाएगा। बहुत बढ़िया, प्राइमरी अमीन बन गया मिथाइल अमीन। अभी मिथाइल अमीन को हम लोग को कन्वर्ट करना है डाइमिथाइल अमीन में और सेकेंडरी अमीन चाहिए। बच्चों देखो अगर मैं किसी तरह से एक H हटा के CH3 लगा दो तो ये बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, अमोनोलिसिस प्रोसेस करवा दो, CH3Cl दे दो अल्किल हैलाइड, CH3Cl दे दोगे तो क्या बन जाएगा NH2 से H हट जाएगा और यहां से Cl माइनस ऑफ HCl हो जाएगा और CH3 आके जुड़ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये होगा कि यहाँ पे NH2 मैक्सिमम या फिर एक्सेस कंडीशन में होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्टली ये क्वाटरनरी सॉल्ट बना देता है। क्लियर हुआ? हाँ, और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का कन्वर्जन है वो ये वाला है, प्रोपानोइक एसिड टू इथानोइक एसिड। तो क्या होता है प्रोपानोइक एसिड, पहले देखो बच्चों कार्बन नंबर गिन लेंगे। यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे कितना है 2 कार्बन है। तो हम लोग को कार्बन नंबर कम करना है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है। तो पहले कार्बन नंबर को हम लोग को कम करना होगा। कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का, जहां पे कार्बोनिल ग्रुप कम हो जाता है। तो पहले इसको होफमैन ब्रोमामाइड के लिए रेडी किया जाए। होफमैन ब्रोमामाइड के लिए हम लोग पहले इसको अमाइड में कन्वर्ट करेंगे, NH3 को हीट करेंगे, क्या बन जाएगा CH3 CH2
C डबल बॉन्ड O NH2, देखिए अमाइड बन गया कि नहीं। और अमाइड को अगर मैं अभी Br2KOH दे दूं, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करवा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2 NH2 बन जाएगा कि नहीं, प्राइमरी अमीन। देखिए यहाँ पे प्राइमरी अमीन है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। देखो अभी ये अमीन प्रोडक्ट आ गया। मैंने कहा था कि जहां पे अमीन प्रोडक्ट और वो भी अल्काइल ग्रुप के साथ लग के आ रहा होगा, सिंपल से उसे क्या करो HNO2 और वाटर देके ट्रीट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, NH2 ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे COH ग्रुप है, मतलब ऑक्सीडेशन अगर हम लोग करवा दे, अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करवा दे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ, तो ये एसिड में बन के कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। समझ में आ गया, इसको ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो पहले इसको अमोनिया के साथ हीट देके क्या कर दिया, अमाइड बना दिया। अमाइड को हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन देके इसको अमीन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, देखो बच्चों यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो अगर कार्बन नंबर कम करना होगा तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, अगर कार्बन नंबर 1 नंबर से बढ़ाना होगा तो KCl। तो यहाँ पे कार्बन नंबर कम हो गया और यहाँ पे अगर HNO2 H2O HNO2 के बदले कहीं कहीं जगह पे आप लोग NaNO2 HCl का भी यूज कर सकते हो। तो ये यूज कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। इसको अगर ऑक्सीडाइज कर दे तो अल्कोहल को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करने से ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप लोग प्लीज इसको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। ये चीज को बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग इसको जो नीट कर रहा होगा कन्वर्जन, जिसको नहीं आ रहा है, प्लीज उसके साथ शेयर करें, तो आसानी से आप लोग के साथ साथ वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, प्लीज इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू।